एपिसोड की शुरुआत बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में होती है। रात का समय होता है, आसमान में हल्की हल्की बिजली चमक रही होती है। कुसुम हाथों में एक बड़ा थैला लिए घर के पिछवाड़े जाती है। कैमरा धीरे धीरे उस थैले पर झूम करता है और दिखता है कि उसमें सौम्या का सामान रखा हुआ है, कपड़े, आभूषण और कुछ तस्वीरें। कुसुम चारों ओर देखती है, फिर गहरी सांस लेकर वह सामान जमीन में गाड़ना शुरू कर देती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अगर ये सामान घर में रहा तो अशुभ होगा। आदित्य और सुदेश को पहले ही कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, मैं और नहीं देख सकती। इसी बीच वहां मंगल आ जाती है और उसे देख लेती है। मंगल हैरानी से पूछती है, माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? सामान को जमीन में क्यों गाड़ रही हैं? कुसुम चौंक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर मुस्कुरा देती है। वह मंगल से कहती है, कुछ बातें समझना तुम्हारे लिए अभी मुश्किल है। बस इतना जान लो कि मैं सबकी भलाई के लिए ये कर रही हूं। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो, अब पूजा का समय हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। मंगल चुपचाप सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगले सीन में घर के हॉल में बुआ दादी और प्रतिमा बैठी होती हैं। बुआ दादी गंभीर आवाज में कहती हैं, प्रतिमा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है। आखिर बात क्या है? प्रतिमा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे लग रहा है कि ये पूजा मंगल से करवाना सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक वहां मंगल आ जाती है और कहती है, कौन सी पूजा? क्या होने वाला है? बुआ दादी तुरंत कड़क आवाज में कहती हैं, सवाल मत करो, जाकर कपड़े बदल लो और समय पर वापस आओ। मंगल कंफ्यूज होती है, लेकिन बिना और कुछ पूछे वह कमरे में चली जाती है। कुसुम देखती है कि मंगल जल्दी में कुछ पूजा का सामान भूल गई है। वह उस सामान को लेकर उसके पीछे जाती है। कमरे में मंगल साधारण सी साड़ी पहन रही होती है। वह आईने में खुद को देखती है और सोचती है, इतनी साधारण साड़ी क्यों? आमतौर पर तो इतनी बड़ी पूजा में नई नई साड़ियां पहनाई जाती हैं। तभी प्रतिमा कमरे में आती है और कहती है, मंगल, जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। मंगल हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन यह साड़ी पूजा के लिए ठीक तो है? प्रतिमा कोई जवाब दिए बिना सिर्फ इशारा करती है कि जल्दी आओ। जब मंगल पूजा स्थल पर पहुंचती है तो बुआ दादी गुस्से में कहती हैं, इतने सवाल मत करो, बैठ जाओ। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और अचानक मंगल के ऊपर मटके से पानी डाल देते हैं। मंगल घबरा जाती है और तुरंत उठकर चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? ये किस चीज की पूजा है? वह चारों ओर रखे सामान को देखती है, नींबू, लाल धागे, काले तिल और कुछ रहस्यमयी वस्तुएं। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह कांपती आवाज में पूछती है, क्या आप मेरा शुद्धिकरण करवा रहे हैं? और वो भी कपिल की अनुपस्थिति में? मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बुआ दादी सख्त लहजे में कहती हैं, ये जरूरी है और तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। बैठ जाओ। तभी कुसुम वहां पहुंचती है और सब सुन लेती है। वह हैरान होकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मंगल का शुद्धिकरण क्यों? क्या तुम जानते भी हो इसका मतलब? बुआ दादी तमतमाते हुए कहती हैं, कुसुम, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें नहीं पता कि ये सब मंगल के भले के लिए है। कुसुम आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहती है, मंगल मेरी बेटी है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई दाग लगे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बुआ दादी गुस्से में कहती हैं, इसीलिए तो शुद्धिकरण करवा रहे हैं, ताकि वह अपने पुराने ससुराल से पूरी तरह नाता तोड़ दे और अपने नए ससुराल से जुड़ सके, वरना उसका जीवन कभी शांत नहीं होगा। मंगल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, अगर मुझे अपनी जिंदगी में नया रिश्ता बनाना है तो मैं खुद बनाऊंगी, इस तरह के जबरदस्ती के कर्मकांड से नहीं। मैं सबसे माफी मांगती हूं, लेकिन मैं इस पूजा में बैठने से साफ मना करती हूं। जैसे ही वह जाने लगती है, अचानक दिए की लौ तेजी से भड़क उठती है और हवा में अजीब सी आवाज गूंजती है। सब लोग डर कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पंडित जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह हकलाते हुए कहते हैं, ये शुभ संकेत नहीं है, लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। कुसुम मंगल को कसकर पकड़ लेती है। बुआ दादी घबराई नजरों से पंडित जी की ओर देखती हैं। पंडित जी धीरे से कहते हैं, जिस शुद्धिकरण को हम रोकना चाह रहे थे, शायद वही अधूरा रह जाने से और भी बड़ा तूफान लाएगा। सबके चेहरों पर डर साफ झलकता है। कैमरा धीरे धीरे मंगल के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में डर भी है और गुस्सा भी।
और फिर अचानक बैकग्राउंड में किसी अनजान औरत की हंसी गूंज उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सब लोग सन्न रह जाते हैं। यहीं एपिसोड का एंड होता है। स्क्रीन ब्लैक होते ही एक आवाज सुनाई देती है। सच सामने आएगा, लेकिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।